तो गोग ने एक छोटी सी लोहे की चम्मच के सहारे पूरे 20 साल तक मिट्टी खोदकर आखिरकार जेल से बाहर जाने वाली सुरंग बना ही ली थी। और जिस मिट्टी को वह रोज बाहर फेंकता था वह अब एक छोटी सी पहाड़ी बन चुकी थी। लेकिन सुरंग बन जाने के बाद उसने तुरंत भागने की जगह फिर से धीरे धीरे वापस जेल की कोठरी की ओर रुख किया, क्योंकि वहां अभी उसका एक ऐसा कीमती सामान पड़ा था जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। जब वह अपना सामान समेटकर निकलने की तैयारी कर रहा था तभी जेलर वहां आ गया। उसने कहा कि दो गो का व्यवहार अच्छा होने के कारण उसे कल ही रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दो गो के चेहरे पर न खुशी दिखी न हैरानी, क्योंकि वह 20 साल से चम्मच से एक और मिट्टी खोदकर यह रास्ता तैयार कर रहा था और अब वह इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा व्यवहार किसे दिखाना था और किसे नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस अपनी मेहनत बेकार नहीं जाने देनी। उसने जैसे ही सुरंग से बाहर निकलकर अपने आप को थोड़ा सा बदल लिया, उससे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि सामने ही सामान्य लेकर जाने वाली एक ट्रेन खड़ी हुई थी। यह तो उसके लिए मानो वरदान था। उसने तुरंत टीवी के सारे पुर्जे निकालकर बाहर फेंक दिए और खुद अंदर छिप गया। सब काम निपटाकर वह चैन से बैठ ही रहा था कि ट्रेन हिली और उसने अपना भेस भी उतार दिया और किस्मत ने उसके साथ अजीब मजाक कर दिया। ट्रेन का अंतिम ठिकाना वही पुरानी जेल निकला। पलक झपकते ही वह फिर उसी पुराने जेलर के सामने था और उसकी हैरानी देखते ही बनती थी। फोन खत्म करके जेलर नया टीवी आजमाने आया और जैसे ही उसने टीवी चालू किया दो गोग अंदर से एक्टिंग करने लगा ताकि किसी को शक न हो। उसने कई तरह के कपड़े पहनकर खुद ही कई किरदार निभाए। जेलर स्क्रीन के पास जाकर ध्यान से देखने लगा और बोला, टीवी में सबके चेहरे इतने कुत्ते जैसे क्यों दिख रहे हैं? उसने चैनल बदला तो वहां बॉक्सिंग मैच चल रहा था। दो कुत्ते खुद के चेहरे पर जमकर मुक्के बरसा रहा था और अगले ही पल रेफरी बनकर चिल्लाकर घोषणा भी कर रहा था। कुछ ही देर में उसका पसीना छूट गया, लेकिन जेलर का देखने का मन खत्म ही नहीं हो रहा था। मजबूरी में दोगाव ने अपनी सारी कलाएं दिखानी शुरू कर दी। गाना बजाना, नाचना, सब कुछ मानो उसे इस समय 6 हाथ चाहिए हो। उसी मेहनत से जेलर भी मसी में झूमने लगा, जिसे देखकर दोगाव को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जेलर ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद जेलर ने टीवी बंद किया और दोगाव तुरंत फिर से भागने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उधर जेलर उस टीवी को एक उपहार की तरह घर ले जाने लगा और इसी तरह दोनों फिर एक ही जगह पर टकरा गए। टीवी जैसे ही घर पर चालू हुआ दो गो का वही बड़ा सा चेहरा फिर स्क्रीन पर चमक उठा।